समाधि, ये योग के 8 प्रकार हैं। और एक एक को धीरे धीरे पार करते करते जब धारणा पहुंच जाती है तो समाधि लग जाती है। यम क्या है? हम अपने भोजन में, बोलने में, उठने में, बैठने में, चलने में जो भी हम क्रिया करते हैं उन क्रिया को समय से जोड़ देना, ये सबसे योग की पहली सीढ़ी है। जैसे सूर्य नारायण निश्चित समय पर निकलते हैं। सूर्य नारायण नहीं, आज तो माथे में दर्द हो रहा है, मैं नहीं जागूंगा तो बताइए संसार का क्या हाल होगा। तो हमें उन सूर्य नारायण की गति से अपने शरीर को मिला करके चलना है। ये सबसे पहले यम की परिभाषा है। जब हम इस प्रकार करने लग जाएं तो हम नियम ले लें कि कुछ भी लेकिन हम अपने नियम के अनुसार ही जीवन जीवेंगे। और जब इस प्रकार नियम बन जाए तो फिर अपने आसन को मजबूत करना चाहिए। यम हो गया, नियम हो गया, आसन। आसन लगाने के बाद में फिर आता है प्राणायाम, पूरक, कुंभक, रेचक। दाहिने हाथ से माँ अपने अंगूठे से दाहिना नासिका छिद्र बंद करे और बाएं नासिका छिद्र से जितनी हो सके वायु को खींचे और खींचते हुए नाभि में भगवान नारायण का ध्यान करें। और जब वायु पूरी पेट के अंदर आ जाए, जितनी आसक्ति है खींचने से, जितनी हम ले सकते हैं, तब फिर जो है उंगली के द्वारा दोनों नासिका छिद्र को बंद करके और पर ब्रह्मा जी का ध्यान हृदय के अंदर करना चाहिए। और उस समय गायत्री का जाप करें और पर धीरे धीरे जिस ढंग से हमने वायु को खींचा है मां, उसी ढंग से धीरे धीरे हम वायु को दाहिने नासिका छिद्र से निकालें और मस्तिष्क में भगवान शिव जी का ध्यान करें। ये पहले प्रकार का प्राणायाम है। इसके ठीक विपरीत दूसरे प्रकार का प्राणायाम है। और नासिका के दोनों छिद्रों से वायु लेकर के उदर में आंख, नाक, कान बंद करना और बाद में मुख से वायु को निकालना, तीसरे प्रकार का प्राणायाम है। 24 प्रकार का प्राणायाम हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने वर्णन किया है। 24 प्रकार का प्राणायाम है। अगर एक भी प्रकार का प्राणायाम ठीक ढंग से आ जाता है तो निश्चित रूप से हमारी आत्मा में जो कालिमा जमी हुई है वो धीरे धीरे दूर होने लग जाती है। जैसे आपका दर्पण है, शीशा है, अगर उसमें कोई इधर उधर का कुछ लगा दे तो साफ चेहरा नहीं दिखाई दे सकता है। इसी प्रकार ही आत्मा में जब धीरे 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 साफ करते करते सूक्ष्म धवल हो जाता है, पर यही मेरे गोविंद का दर्शन होने लग जाता है। तो इस प्रकार मां भगवान की आराधना करने के लिए प्राणायाम के बाद में प्रत्याहार, हम धीरे धीरे जो आहार है उनको अपना शुद्ध करें, फिर परमात्मा का ध्यान करें। ध्यान करेंगे, धारणा अपने आप हमारी हो जाएगी तो बाद में समाधि लग जाती है। और भगवान का मां प्रभु का दर्शन करे, लेकिन दर्शन कैसे करे कि मेरे गोविंद हंस रहे हैं, इस मूर्ति का दर्शन करना चाहिए। माँ ने कहा ऐसा भी कोई उपाय है जिसके द्वारा भगवान मिल जाए और करना भी कुछ ना पड़े। बोलो माँ के बिहारी। एक बार स्वामी वल्लभाचार्य जी के पास में कंजूस व्यक्ति आया। उसने कहा स्वामी जी, मैं युगल सरकार राधा कृष्ण का दर्शन करना चाहता हूँ, लेकिन पूजा में मैंने बड़े बड़े विद्वानों से सुना तो बड़ा खर्चा पड़ता है। आप कोई ऐसा योग साधन बताएं जिसमें 5 पैसा का भी खर्चा नहीं हो, राधा कृष्ण का दर्शन हो जाए। स्वामी जी ने कहा खर्चा तो 5 पैसे का नहीं होगा, लेकिन तुम्हें कम से कम 3 घंटे का समय देना पड़ेगा और ब्रह्म मुहूर्त में भोर में 4 बजे जागना होगा। बोले महाराज उसकी आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, आप बताएं तो सही भगवान कैसे मिलेंगे। तो स्वामी वल्लभाचार्य जी ने उस व्यक्ति को बताया ध्यान योग कि जब हम ब्रह्म मुहूर्त में जागे तो जागते ही अपने चारपाई, बेड या तख्त के नीचे बैठ जाएं। कमल आसन पर रीढ़ की हड्डी हमने सीधी की है, हमारी आंखें बंद हुई, मन हम ले गए गंगा में स्नान कराने के लिए।
गंगा में हमने खूब स्नान किया, सुंदर कमंडल में गंगा जल लिया। जहाँ हमारे ठाकुर जी शयन कर रहे हैं, ठाकुर बाड़ी में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कीर्तन करके ठाकुर जी को जगाया। जब ठाकुर जी जाग गए हैं तो आचमन करवाया, मुखमंडल धोया और बाद में सुंदर जल से उसको गंगा जल से स्नान कराया। स्नान कराने के बाद वस्त्र पहनाए, जनेऊ पहनाया, तिलक लगाया, मुकुट लगाया और जब यत्र आदि लगाने के बाद में सुंदर माला पहना दी ठाकुर जी को और बाद में चांदी के कटोरे में गौ माता का दूध लिया और ठाकुर जी को नैवेद्य लगा दिया। ठाकुर जी ने जब दूध पा लिया तो बाद में आपने आरती की। आरती हो जाने के बाद में आप ठाकुर जी का ध्यान कर रहे हैं, जिस मूर्ति को आप देख रहे हैं। अगर तुम ऐसी पूजा मन से पूजा करोगे तो 6 महीने के अंदर तुमको ठाकुर जी का दर्शन हो जाए। भगत जी तो परम प्रसन्न हो गए कि खर्चा भी कुछ नहीं है और देखो 6 महीने बाद ठाकुर जी के दर्शन भी हो जाएंगे। तो अब जब कुछ करना ही नहीं है, चारपाई के तख्त के नीचे ही तो बैठना है। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाए, आंखें बंद कर ले और जो बताया बल्लभाचार्य जी ने उसी क्रिया को करे। लेकिन करते करते 3 महीने के अंदर इनका मन ऐसा हो गया कि मैं बाकी ठाकुर जी की सेवा कर रहा हूँ। जब 5वें महीने में आप सेवा कर रहे थे तो आपने ठाकुर जी को स्नान आदि करा दिया, तिलक चंदन जनेऊ पहना दिया, इत्र आदि अर्पण कर दिया, माला पहनाई दीनी और भोग के लिए गौ माता का दूध जो चांदी के कटोरे में डाला, ठाकुर जी के सामने रखा। तो आपने चीनी ली और चीनी 1 मुट्ठी चीनी लेकर के दूध में डाल दी। तो सोचने लगे हे भगवान, 1-1 मुट्ठी चीनी डालूंगा तो ये बोरी तो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी। मन कहता कोई बात नहीं, अभी पूरी घुल थोड़ी ना गई होगी, थोड़ा सा निकाल लेते तो और कार में आ जाएगी। बुद्धि कहती नहीं नहीं, अरे डाल दी तो डाल दी, भगवान के नाम की हम निकालो क्यों। मन कहता नहीं, ऐसी अगर डालेंगे तो इतना खर्चा ठाकुर की सेवा ने। आपने तुरंत हाथ लिया और लेकर के जो चांदी के कटोरे में हाथ बढ़ाया सो ठाकुर जी ने आके धम्म से हाथ पकड़ लिया। ए भगत जी, आंखों को तो खोलो, कहाँ है तुम्हारा चांदी का कटोरा, गौ माता का दूध। जो आंखें खुली तो देखते ही दोनों हाथ जोड़ लिए, अरे ठाकुर हमें कहाँ मालूम तुम चीनी से ही प्रसन्न हो। लेकिन नहीं नहीं, बल्लभाचार्य जी ने कहा मिष्टान से कोई संबंध नहीं, दूध से कोई संबंध नहीं, संबंध तो उसका मन से था। मन ठाकुर जी दिखने लग गए, चांदी का कटोरा दिखने लग गया, गौ माता का दूध दिखने लग गया। मैंने चीनी ज्यादा डाल दी इसलिए निकालने लग गए आप ना। तो ठाकुर ने कहा जब इतना पवित्र मन हो गया है तो मुझे दर्शन देना चाहिए। कबीरा मन मन भयो जैसे गंगा कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि करे कहत कबीर कबीर, कहत कबीर कबीर। मन ही तो महत्व का है। एक बार सूरदास जी महाराज चले जा रहे थे, भिक्षा लेकर के आगे बढ़ते चले जा रहे थे। सूरदास जो है दिखाई कुछ देता नहीं। सूरदास जी जैसे आगे बढ़े तो खाई थी, सामने बहुत बड़ा गड्ढा था, पांव फिसल गया, दम से जाके उसमें गिर गए। अब जंगल में सूरदास जी को कौन बाहर निकाले, कौन आवे। पड़े 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 बहुत दिन निकल गया। अब तो संध्या का समय हो रहा था। ग्वाले कुछ गाय लेकर के गोचारण करके वापस आ रहे थे। तो सूरदास जोर जोर से चिल्ला रहे कोई निकालो, अरे कोई निकालो, अरे कोई निकालो, लेकिन कोई नहीं सुने। सब लोग जब चले गए, नंदन ने सोचा, श्याम सुंदर ने सोचा अगर गड्ढे में पड़े हुए सूरदास को मैं नहीं निकालूंगा तो कौन निकालेगा। आप तुरंत ग्वाला बन के आए
और ग्वाला बन करके आए। कहने लगे, अरे बाबा तुमको इस गड्ढे में कौन डाल के चला गया? सूरदास ने कहा, कोई डाल नहीं गया, भिक्षा के बाद में आ रहा था, पांव फिसला में गड्ढे में गिर गया, जरा मुझे बाहर निकालो ना। लेकिन बताओ तो सही, सुंदर सुंदर वाणी बोलने वाले तुम कौन हो? तो तुरंत भगवान ने कहा, मैं ग्वाला हूँ, गौ चारण करके जा रहा था अपने घर को, मैंने देखा बाबा पड़ा हुआ है, तो तुरंत अपना हाथ नीचे डाल दिया और सूरदास जी का जो हाथ पकड़ा, ब्रह्म संबंध हुआ। सूरदास की तो आंखों के आंसू से झड़ी लग गई, झरझर करके आंसू। अहो ऐसा मुलायम हाथ, और ऐसा तो मैंने कभी वाणी सुना भी नहीं। तो धीरे धीरे टटोलते टटोलते हाथ को लिया और धम्म से भगवान का हाथ पकड़ लिया। भगवान का हाथ पकड़ा। भगवान ने कहा, रे मैंने तो खाली निकालने के लिए हाथ पकड़ के बाहर किया और इसने तो मेरा हाथ ही पकड़ लिया। अब चूंकि भगवान तो माखन मिश्री खावे ना, तो चिकने तो वैसे ही हैं। भगवान ने जोर से झटका मारा तो हाथ छूट गया सूरदास जी की कलाई से। जैसे ही हाथ छूटा तो भगवान तो भाग लिए। सूरदास ने कहा, रुक जाओ रुक जाओ, इसमें कोई तुम्हारी शाम आती नहीं है, और आप युवा हैं, आप किशोर हैं, इसलिए आप झटका दे करके हाथ छुड़ा करके भाग गए, इसमें कोई सबलता नहीं है। हाथ छुड़ाए जात हो निबल जान के मोहे, हृदय से जब जाओगे सबल गुणवत हो। अगर हाथ छुड़ा के भागे तो क्या बहादुरी है? मैंने तो हृदय के अंदर आपको बंद कर लिया है, जरा मेरे हृदय से निकल करके बाहर जाओ, तब मैं जानू कि तुम निकल के बाहर चले गए। सूरदास ने, कबीर ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने, मीरा ने, एक नाथ, तुकाराम, महर्षि मेहता, वाल्मीकि ने, सबने प्यारे श्याम सुंदर को अपने इस हृदय के बने भवन में बंद कर लिया है। वो सदा के लिए छोड़ करके श्याम सुंदर जाए नहीं। आज कहने लगे भगवान कि कपिल देव ने कहा कि माँ भगवान की प्राप्ति के लिए ध्यान योग से भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, और भगवान की ऐसी मूर्ति का कभी दर्शन नहीं करें जो भगवान की मूर्ति हंस नहीं रही हो। ऐसी आप मूर्ति कभी देखेंगे भी नहीं, देखी भी नहीं होगी। भागवत में लिखा है कि हासम हरे रवनता खिलोक तीव्र, भगवान तो मंद मंद मुस्कुराए रहे हैं। और आप दिग्दर्शन करिए भागवत में भगवान श्री कृष्ण का ही कि आपका अवतार कारागार में हुआ, माता के हाथों में हथकड़े, पैरों में बेड़ियां, आप चले गए गोकुल नंद गांव बरसाने, गोवर्धन कभी चैन मिला क्या? 6 दिन के नहीं हुए थे पूतना आ गई, 3 महीने के नहीं हुए शक्तासुर आ गया, तृणावर्त आ गया, अगासुर आ गया, कितने कितने राक्षस आए। अरे आपने आकर के कहा चैन पाया? मामा कंस को मारा, लेकिन वहां भी आकर के जरासंध ने चढ़ाई कर दी। वहां से आप भागी, कालियवन आ गया, द्वारका में कितने उपद्रव आए, लेकिन कहीं आप बता सकते हैं कि भगवान कहीं कृष्ण बैठे बैठे रो रहे? कहीं आपने कोई ऐसा चित्र देखा, ऐसी कोई कथा सुनी? इतना कष्ट आने पर, क्योंकि यहाँ पर जितना भी संसार में है, हमारे संतों ने कहा एक दुख से भरा सागर है। जैसे पानी भरा हो सारे चौक में, और कोई कहने लग जाए भाई ऐसी जगह से जाना जहाँ तुम्हारे जो है पैर पानी में न पड़े, और जाना चौक में से है, तो ऐसे कैसे हो सकता? आप पांव रखेंगे तो पानी में जरूर जाएगा। हमारा संसार दुख से भरा हुआ है। ज्यादा तो कौन कहे, पूज्य राम जी के पिता दशरथ जी को भी यहाँ सिर पीट पीट करके रोना पड़ा। हा रघुनंदन प्राण प्रीते तुम बिन जियत बहुत, कितना क्रंदन किया, कितना रुदन किया, उनको भी रो रो करके प्राण निकालने पड़े। इसलिए कभी ऐसा मन में सोचिए ही नहीं कि मेरे पास में दुख नहीं आ सकते हैं। दुख तो सबके पास में आते हैं, लेकिन ज्ञानी भुगते ज्ञानते और मूर्ख भुगते रोए। ज्ञानी के पास भी दुख आता, लेकिन वो खिलखिलाता हंसता रहता है। एक बार जयपुर महाराज, उन्होंने कहा मंत्री कोई ऐसा साधु हमारे राज्य में है जिसका हम दर्शन करें, हमें कुछ आशीर्वाद मिल जाए। मंत्री ने कहा महाराज पता करते हैं। मंत्री ने पता करा तो फतेहपुर सीकरी के समीप में छोटे से गांव में भजनानंदी संत थे, वो भजन में डूबे रहते हैं।
मंत्री ने कहा कि हमारे राजा साहब दर्शन करने आएंगे, अपने महाराज जी से कहिएगा कुटिया के बाहर बैठेंगे। मंत्री इतना कह के चले गए और जैसे ही राजा साहब के पास पहुंचे, जयपुर नरेश के पास पहुंचे, उन्होंने कहा महाराज इस समय में अगर कोई संत है तो फतेहपुर सीकरी के समीप छोटा सा गांव है, वहां महात्मा जी रहते हैं और सच में आप अगर दर्शन करेंगे ना तो जो वरदान मांगेंगे वो समर्थ है देने के लिए। राजा तो उतावले हो गए। राजा तुरंत घोड़े की सवारी किए हैं और अकेले राजा मंत्री 5-7 सेवक लेकर के पहुंच गए। लेकिन जब पहुंचे कुटिया के समीप में तो महात्मा जी तो रजाई ओढ़ करके, कम्बल ओढ़ करके बुखार में पड़े हुए हैं, कांप रहा है शरीर। सेवक ने कहा महाराज की जय हो, गुरुजी आपसे मिलने के लिए जयपुर नरेश आए हुए हैं। महात्मा जी ने सोचा क्या करूं, अगर रजाई में ही पड़ा रहूंगा, कंबल में ही ढका रहूंगा तो महाराज कहेंगे बाबा जी कैसा तपस्वी है, जब अपने ही बुखार को दूर नहीं कर सकता तो मुझे वरदान क्या देवेगा। तुरंत तपस्वी महात्मा ने अपने तन में से कुर्ता निकाला, खूंटी थी उस खूंटी पर कुर्ते को टांग दिया और बुखार से कहा बुखार अगर मैं वाकई तपस्वी हूं तो मेरी शरीर से 5 मिनट के लिए निकल के तो उस कुर्ते में चली जा। वो महात्मा थी, जो कहे सो हो जाए। बुखार निकली उस कुर्ते में जाकर के बुखार, लेकिन जब कुर्ते में पहुंची तो बार बार वो इधर उधर होना उसका प्रारंभ हो गया। जयपुर नरेश आए, महाराज के चरणों में बंधन किया, फल पुष्प जो लिए थे वो अर्पण किया और आपने जो मांगा वो आशीर्वाद के रूप में संत ने दे दिया। राजा जैसे ही उठ करके खड़े हुए तो वो कुर्ता बार बार जो इधर उधर हो रहा था तो महाराज ने तो हाथ जोड़ लिए, कहा वैसे तो मुझे प्रश्न नहीं करना चाहिए, अब संत है, लेकिन शंका यूं हो रही है कि झोपड़ी के अंदर हवा जो नहीं चल रही, लेकिन ये खूंटी पर जो कुर्ता बार बार इधर उधर हो रहा है, क्या मैं जानना चाहते हूँ महाराज इसका राज क्या है। संत ने कहा राजन अगर तुम सुन लोगे तो और परेशानी तुम्हें हो जाएगी। नहीं महाराज बताइए ऐसा क्यों हो रहा है। संत ने स्पष्ट कह दिया, झूठ क्यों बोले, जब आप आ रहे तो मैं बुखार में पड़ा था, मुझे होश भी नहीं थी, जोर का बुखार। पर सेवक ने कहा जयपुर नरेश आ रहे हैं, मैंने कुर्ता निकाला और बुखार को उसमें भेज दिया, इसलिए बुखार के मारे कुर्ता इधर उधर हो रहा है। राजा ने कहा महाराज एक प्रश्न और करूं, जब आप अपने तन से बुखार निकाल कर के इस कुर्ते में भेज सकते हैं तो क्या सदा के लिए इस बुखार को दूर नहीं कर सकते। महात्मा ने कहा रोना तो यही बात का है, 1 दिन 2 दिन महीना 2 महीना 1 जन्म भी छोड़ दूंगा, लेकिन जब तक मैं इस पाप को अपने शरीर के द्वारा भोग नहीं लूंगा तब तक ये मेरा पिंड छोड़ने वाला नहीं है। जो हमने कृत्य किया है चाहे वो शुभ हो चाहे वो अशुभ हो, इसलिए संतों ने कहा कि जो शुभ और अशुभ कर्म है अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, चाहे शुभ है चाहे अशुभ है भोगना पड़ता है। तो भगवान के जीवन में इतना कष्ट आया लेकिन मेरे गोविंद कभी रोए नहीं, सदैव हंसते रहते हैं। तब मानव का तन पाकर के और कथा सुनने के बाद में ही यही निर्णय लेना चाहिए कि दुख के बिना जीवन निकल नहीं सकता। दुख तो आएगा ही लेकिन मन हमारा अशांत ना हो, यही भगवान की सबसे बड़ी भक्ति है। इस प्रकार से आज माँ परम प्रसन्न हूँ। लेकिन पूछने लगी पुत्र मैंने तो सुना है कि भगवान ही जीव को तन देते हैं और वही मनुष्य का शरीर देते हैं, तो किस प्रकार यह जीव मातृ गर्भ में आता है और आगे चलकर के कैसे कैसे कर्म करता है मैं जानना चाहती हूँ। श्री भगवान वाच कर्मणा देवने देहो बेपात
पहले जीव जो आता है वो अन्न में आता है, जो जीव आता है अन्न में आता है। इसलिए अन्न को कहा अन्यो वै विष्णु। संत डोंगरे जी महाराज जिस थाली में भोजन करते थे उस पूरी थाली में भोजन करने के बाद पानी डालते और उस पानी को पान कर जाते, ताकि अन्न का एक कण नाली में न जाए, गंदी जगह में न जाए, बुरी जगह में न जाए, नहीं तो मेरे परमात्मा का अपमान होगा। और जो अन्न को छोड़ता है, त्यागता है, जो अन्न मिला उसको पाता नहीं है और जो जुड़ते जुड़ते वो इकट्ठा हो जाता, तो उस दिन हमको अन्न की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि अन्यो वही विष्णु। अन्न में भगवान विष्णु का वास है, तो अन्न में ये जीव आ गया और जिसका माता पिता बनाना है इस जीव को, तो उसके शरीर में प्रवेश कर गया अन्न। इसलिए कहते खाने वाले का नाम दाने दाने में है। वही व्यक्ति पाएगा जिसको एक पुत्र के रूप में इसको आना है। तो पहले अन्न में आया, फिर माता पिता के उदर में गया और उदर में जाने के बाद में जब माता पिता का एक संयोग हुआ स्त्री और पुरुष का, तो कलम तो कलात्रेण पंचरात्रेण बुधबुधम दशाहीन तो करकंदो पेश मंडम वा तथा परम। संयोग से मातृ गर्भ में आ गया और 5 दिन का जब माता के उदर में बालक कलल नाम की संज्ञा से धीरे धीरे बड़ा होने लगा। 1 महीने का जब यह बालक हुआ तो करकंदू बेर के आकार का हो गया। अब पेश मांडम वह तथा परम, धीरे धीरे उसके अवयव निकलने प्रारंभ हो गए। अब मासेंतु स्रोतोभ्याम 1 महीने में सिर है, हाथ है, पांव है, जितने भी चिन्ह है वो परिलक्षित होने लगे। 4थे महीने में जब ये बालक उदर में हुआ तो माता को धीरे धीरे चटपटे पदार्थ खाऊं, भल्ला खाऊं, समोसा खाऊं, टिकिया खाऊं, गोलगप्पे खाऊं, नहीं मिला तो माटी ही खा जाऊं, ऐसा मन जो है करने लग जाता। क्यों? बालक को भूख लगती है ना। अच्छा, जो अभी ये कौन सी ग्राफी चली है, सोनोग्राफी, भगवान जाने कौन कौन से ये अल्ट्रासाउंड क्या होते भगवान ही जाने, तो इससे पता चल जाता ना कि बेटा है या बेटी। लेकिन जो वैज्ञानिक लोग बताते हैं, हमारे डॉक्टर लोग बताते हैं, तो ये कहीं अन्य जगह से नहीं आया। ये श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के यहाँ 29वें अध्याय में विशद इसका वर्णन है। और मुझे लगता है कि जब हमारा देश गुलाम था तो बड़े बड़े हमारे शास्त्र जितने थे वो सब अमेरिका वाले सब छीन झपट्टा करके ले गए और उन पे एक एक पर शोध। और मेरा ये मानना है कि भागवत के अंदर जितना साहित्य भरा है, जितना विज्ञान भरा है और जितना दर्शन शास्त्र भरा हुआ है, मैं समझता हूँ विश्व के किसी शास्त्र में नहीं है। भागवत के अंदर इतना ज्ञान है। हम लोग कथाएं करते हैं, कथाएं करते करते बहुत 14-15 वर्ष हो गए और जिनको हमारे गुरुजी तो पूज्य श्री श्रीनाथ जी शास्त्री कहते हैं मैं 82 वर्ष का हो गया, लेकिन अभी मैं भागवत जी का पूरा सार नहीं पा पाया। और आप जब भी जाएंगे उनके दर्शन करने के लिए तो गुरुजी महाराज भागवत खोले बैठे और भागवत जी का पाठ कर रहे हैं, विद्यार्थियों को समझा रहे हैं। भागवत तो ऐसा अथाह समुद्र है, जितना जिसमें बल है, जितनी बुद्धि है, जितना ज्ञान है, उससे भी भागवत जी जाने नहीं जा सकती हैं। इतना ज्ञान भरा हुआ है, विज्ञान भरा हुआ है। तो जब चौथे दिन, चौथा महीना लगता है, बालक को भूख सताने लग जाती है, तब भगवान कपिल से माँ कहने लगी देखो अभी तो बड़ी परेशानी थी जीव को, क्योंकि अन्न में था, फिर कलल नाम की संज्ञा हुई, फिर अवयव निकल आए, अब तो भूख लगने लगी, न कमाना है न कोई खर्च करना है, अब तो पेट के अंदर बड़े आराम से पाओ। कपिल ने कहा माँ
गर्भ के अंदर जितना दुख मिलता है उतना दुख संसार में फिर नहीं मिलता। आदि शंकराचार्य भगवान ने कहा गर्भवास समम दुखम भूतो न भविष्यति। गर्भ के अंदर जितना दुख जितनी तकलीफ, क्यों? जब माँ तीखे पदार्थ पाती है, जब बहुत तीखे पदार्थ पाती है, उससे जो रस बन करके उस बालक के मुख में जाता है, वो बालक एकदम से चिल्लाता है प्रभु बचाओ, हे प्रभु बचाओ। भगवान कहते तुम्हारे बुरे कर्म इसलिए तो तुमको गर्भ के अंदर मैंने भेज दिया, अब मैं यहाँ तुम्हें बचाने नहीं आऊंगा। 5वां महीना जैसे ही लगा, अगर इसको कन्या होना है तो माँ की बाई कुक्ष में आ गया, और अगर बेटा होना है तो माँ के दाई कुक्ष में आ गया। 6वें और 7वें महीने में तो जो 85 वर्ष के बाबा को ज्ञान नहीं होता, गर्भ के अंदर से बालक को ज्ञान हो गया। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, क्यों आया, कौन सा कर्म बिगड़ गया जो प्रभु ने मुझे गर्भ के अंदर भेजा। और वहीं गर्भ के अंदर स्तुति करता है, हे गोविंद सोहम वसन्नपि विभो बहु दुख नाशम। मल मूत्र के गड्ढे में पड़ा हूँ, प्रभु कृपा कर दो, मुझे निकाल करके बाहर कर दो। मैं रोज भजन करूंगा, पाठ करूंगा, पूजा करूंगा, आप ही का ध्यान करूंगा। भगवान कहते अच्छा, बड़ी मनोती मना रहा है, बड़ी ढोंक दे रहा है, और मैं जानता हूँ अगर मैंने गर्भ से बाहर कर दिया ना तो बस यही भूल जाएगा कि मैं कहाँ से आया, मैं कहाँ से आया, मैं कहाँ से। गर्भ में बड़ी बड़ी जो है मनोती मनाता है, बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करता है, भगवान श्री आराधना करता है, प्रभु हमको निकाल करके बाहर करो। या पंचभूत रजते रहता शरीर, हे गोविंद पंच भौतिक आपने जो शरीर दिया है, चित्त जल पावक गगन समीरा, ये तत्वों के द्वारा जो आपने ये पुतला बना के मुझे गर्भ में भेजा है, अब ज्यादा विलंब मत करो, मुझे निकाल के बाहर करो, मैं आपका भजन करूंगा। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली, मलयाचल की शुच शीतल मन, सुगंध समीर चली न चली, कलिकाल उठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली, रट ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। इस मनुष्य के तन को पाकर के माँ गर्भ से ही भजन प्रारंभ हो जाता, लेकिन मेरे गोविंद ने बहुत प्रार्थना सुनने के बाद जब बाहर किया ना इस जीव को, तो आते ही भूल गया मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया। और धीरे धीरे इसके एक मन था, जब ये पहचान भी नहीं पाता। और आप देखिए, अनुभव करिए, जब तक बालक को संसार का ज्ञान नहीं होता तो बालक कभी बड़े बड़े खिलखिला के हंसने लग जाएगा, कभी मुस्कुराने लग जाएगा, कभी रोने लग जाएगा। जब तक संसार का ज्ञान नहीं होता तब तक उसको परमात्मा का दर्शन होता रहता, वो जानता रहता मैं कहाँ से आया, क्यों आया, अब मैं क्या करूं। लेकिन अब उसका मन तो लगा था भगवान में। जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो माता जी ने कह दिया, ये तुम्हारे पूज्य पिताजी हैं, डैडी कह करके इनको बुलाओ, मैं तुम्हारी माता। एक तो मन अब पिताजी में लग गया, माता जी में लग गया, चाची ताई में लग गया। अब तो धीरे धीरे एक मन को उसने लगाना प्रारंभ किया। तो मन जब संसार में लग गया तब भगवान का ध्यान कैसे आए। इस प्रकार से माँ ये बालक भटक जाता है, संसार में भूल जाता है परमात्मा को, और भूलने के बाद धीरे 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 मृत्यु का समय आ जाता, आयु निकल जाती। लेकिन तो भी इसको ये ज्ञान नहीं हो पाता कि मैं क्यों आया, किस लिए आया, मनुष्य का तन क्यों मिला।
और इस तल को पाके हमें करना क्या चाहिए। माँ को ऐसा दिव्य ज्ञान उपदेश दिया, वो माता ने अनुभव किया कि नहीं नहीं, इस संसार में अब कोई नहीं है, तो संगनम कुर्यात प्रमदातु जाता हूं। अब मैं किसी का संग नहीं, अब मैं किसी का देख करके संग नहीं, और अब तो मैं भगवान का ही संग करूं, भगवान का ही भजन करूं, भगवान का ही नाम लूं। ऐसा माने विश्वास किया और धीरे धीरे जो अज्ञान का पटल था वो माता का खुल गया, ज्ञान भर गया। और यहाँ मैत्रेय जी कहते, ए विदुर जी, एवं निशम्य कपिलस्य बचो जनत्री शाकर्दमस्य दयिता किल देव होती विश्वस्त्र मोह पटला तम विप्रणम्मो। माता का अज्ञान चला गया, ज्ञान भर गया और धीरे 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 माता का शरीर एक पानी के रूप में परिणत हो गया। नेपाल में एक नदी बहती है जिसका नाम है सिद्धदा नाम की नदी। तो ये नदी सिद्धि को प्रदान करने वाली, आज हमारे साधु संत महात्मा जाते इस नदी में स्नान करते हैं। माता का शरीर गल गया, पानी हो गया, नदी के रूप में परिणत हो गया। कहते इस कथा को जो सुनता और सुनाता है उनको भक्ति की प्राप्ति होती, योग की प्राप्ति होती। और कपिल भगवान ने विवाह नहीं किया, वो सीधे चले गए गंगा सागर। हम लोग कहते हैं ना, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार इसलिए क्योंकि भगवान कपिल देव के जो दर्शन होते हैं माघ के महीने में शुक्ल पक्ष में चतुर्दशी के दिन ही इनके दर्शन होते, बाकी इनके दर्शन होते नहीं। इसलिए कहते सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। कि जीवन में एक ही बार को मौका मिलता है, माघ चतुर्दशी के दिन हम भगवान कपिल के दर्शन करें। तब वो वहां चले गए। इस प्रकार से ये तृतीय पुष्प भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सादर समर्पित है। 34 स्कंद का शुभारंभ है। बोलो कृष्ण भगवान की जय। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे
श्रीमद्भागवतम महापुराण अथ चतुर्थ स्कंदः अथ प्रथमो अध्यायः। श्री मैत्रेय उवाच मनोस्तु सकरूपाय तृष्णा कन्यस्य जगिरे आकूते देवहूतिश्च प्रसूतिरतिभिश्रुतः। भगवान मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर, अभी मैंने वर्णन किया मनु जी महाराज की 3 कन्याएं आकुति, देवहूति, प्रसूति, 2 पुत्र हुए हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो पहली जो कन्या थी जिनका नाम देवहूति, उनका विवाह प्रसंग मैंने अभी वर्णन किया, कर्दम के साथ संपन्न हुआ। और आकुति का विवाह रुचि नाम के ऋषि के साथ में कर दिया। और जो प्रसूति थी उनका विवाह महाराज श्री दक्ष के साथ में हुआ। तो इस प्रकार से इन 3 कन्याओं का विवाह हो गया। लेकिन राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज अत्रि गृहे श्रेष्ठ हो। मैंने कहा कि अत्रि तो बड़े श्रेष्ठ हैं, तपस्वी हैं, तो उनकी तपस्या में ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी बन गए थे। मैंने सुना है तीनों देव पधारे थे। इस कथा को मैं जानना चाहता हूँ। भगवान सुखदेव स्वामी कहते, राजन, इस प्रकार जब विदुर जी ने प्रश्न किया तो मैत्रेय जी ने कहा कि एक बार नारद जी के मन में आया। मैंने पहले भी निवेदन किया, नारद का काम है झगड़ा कराना। नारद को प्रिय क्या लगता है? नारदो कलह प्रिय। नारद को लड़ाई झगड़ा बहुत अच्छा लगता है। नारद जी ने कहा, ब्रह्मा ब्रह्माणी में झगड़ा नहीं, लक्ष्मी नारायण में झगड़ा नहीं, और माता पार्वती और शंकर दादा में झगड़ा नहीं। और मैं ठहरा नारद, मुझे आनंद आता नहीं। तो नारद ने उठाई बीड़ा, श्रीमन नारायण करते करते सीधे आप कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। माता पार्वती ने कहा, अहो नारद, इतने दिनों में आए हो, आने का कारण तो बताओ। परंतु माँ के सामने जब नारद पहुंचे तो माँ ने, पार्वती ने देखा नारद तो रो रहे हैं। नारद जब भी आते बीड़ा बजाते, नाचते, कूदते, गाते, लेकिन अब रो रहे हो। माँ क्या बताऊं। मैं चलते चलते चित्रकूट में पहुंच गया, और चित्रकूट में पहुंचा मैंने देखा कि वहाँ जल का कोई स्रोत नहीं था। लेकिन माता अनसुईया की तपस्या ने तो गंगा जी को भी बुला लिया। मैं उसी अनसुईया गंगा में गोता लगा करके उनका प्रसाद पाके आ रहा हूँ। माँ जो भी चित्रकूट जाए वो बोले अनसुईया की जय, अनसुईया की जय। और जब मैं बोला पार्वती की जय, पार्वती की जय, तब तो लोगों ने पकड़ लिया और पकड़ करके मुझे मारने के लिए तैयार हो गए। माँ आपका नाम संसार में हो नहीं, और कोई सती बन जाए वो पुत्र को कितना बुरा नहीं लगता। माताओं में सबसे बड़ा दुर्गुण होता है, बुराई तो दिन भर सुन लेंगी लेकिन अच्छाई माताओं से नहीं सुनी जाती। दूसरी बहन की निंदा तो कितनी भी सुनवाए लो, करवाए लो, पर प्रशंसा नहीं सुनी जाती। तो माता पार्वती ने कहा, मेरे समान और कोई सती कैसे हो सकती। नारद तुम चिंता न करो, आने दो शंकर दादा को। शंकर दादा जैसे ही आए तो माता पार्वती से कहने लगे, थोड़ा तो भांग तो घोटो। पार्वती ने कहा, नहीं, अब सेवा बिल्कुल बंद, क्योंकि जब भी आप आते हैं भांग फुटवाते हैं, जब भी आते हैं पैर दबवाते हैं, लेकिन कभी नहीं कहते मांग लो मांग लो मांग लो। इतने दिन विवाह के हो गए, कभी कहा है आपने मुख से? शिव ने कहा, हो आपने तो कमाल कर दिया। अरे नहीं कहा तो अब कहता हूँ, जो चाहो सो मांग लो। पार्वती ने कहा, ऐसे ना ही मांगो, पहले वचन दो, जो मांगो सो मिले। हाँ, जो आप मांगे मैं दूंगा। तो जाओ माता अनसुईया के यहाँ, उनका पातिव्रत धर्म नष्ट करके आओ। शंकर दादा ने जो सुना, ऐसे जैसे किसी ने मोम की मूर्ति बना दी हो। अरे देवी, तुमने ये क्या मांग लिया? अनसुईया का पातिव्रत धर्म मैं नष्ट करूं? मैं तो स्वयं धर्मात्मा। लेकिन नहीं, वचन जो दे चुके हैं, इसलिए वो साधु का वेश
बनाए और चल दिए हैं चित्रकूट की यात्रा में। इधर नारद जी ने कहा काम बन गया, कुछ तो खटपट होगी। तुरंत बीड़ा लिए और चल पड़े हैं, दौड़ करके सीधे बैकुंठ में पहुंच गए। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। लक्ष्मी ने कहा आओ नारद, इतने दिनों में आए हो। माँ क्या आऊं, आजकल कोई प्रभाव ही नहीं रहा तुम्हारा। जहाँ संसार में देखो अनुसुईया की जय, अनुसुईया की जय, मातेश्वरी की जय, तुम्हारा तो नाम बिल्कुल कोई नहीं जानता। और होनी तो चाहिए लक्ष्मी नारायण की पूजा, लेकिन अत्रि और अनुसुईया की पूजा, अत्रि अनुसुईया की। तो लक्ष्मी को भी ईर्ष्या हो गई। नारायण भगवान से वचन भरवा लिया और कहा कि जाइए आप पातिव्रत धर्म नष्ट करिए। और वही ब्रह्मा जी के यहाँ भगवान नारद ने काम किया। अब तो तीनों ही ब्रह्मा विष्णु और महेश चूंकि साधु बन गए, लेकिन इनका तेज कहाँ जाए। इनके तो ब्रह्म तेज खिल रहा है, लेकिन साधु के वेश में चले जा रहे हैं कीर्तन करते करते। और जब चित्रकूट में अनुसुईया के आश्रम में पहुंचे तो टटिया लगी हुई थी घास फूस की, उसको ही खटखटाने लगे। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, भिक्षान देही, भिक्षान देही, भिक्षा में कुछ अन्न दीजिए, अन्न दीजिए। जो आवाज माता अनुसुईया ने सुनी, दौड़ करके आई। हमारी पुरानी सनातन परंपरा है, हमारे ब्रज में वृंदावन में भी देख लो, प्रातः प्रातः काल साधु कीर्तन करते करते आते हैं और अपना जो झोला होता है उसको सामने बढ़ा देते। महाराज कुछ इसमें आटा डालिए, कुछ इसमें प्रसाद डालिए। पुरानी परंपरा है भिक्षा मांगने की। और चित्रकूट में एक स्थान है जिसका नाम पुरानी लंका। और पुरानी लंका की जो परंपरा है कि जो वहाँ सीता जी की रसोई बनेगी, सीता महारानी को जो रसोई बनेगी वो भिक्षा में जो अन्न आएगा उसी के द्वारा रोटी बनेगी। अगर भिक्षा में कुछ नहीं मिला तो उस दिन सीता जी की रसोई नहीं बनेगी, भोग नहीं लगेगा सीताराम। ये परंपरा आज तक चली आ रही है। तो तीनों कहने लगे भिक्षा न देही। माता अनुसुईया दौड़ी दौड़ी आई और जो दरवाजा खोला, आहा, भगवान नारायण भगवान शंकर दादा ब्रह्मा को देख करके माता अनुसुईया तो फूली नहीं समाई। जय हो जय हो जय हो, ऐसे तपस्वी संत आए हैं महाराज, तो बाहर भिक्षा नहीं दूंगी, आप अंदर पधारो, बैठ करके अपने हाथों से परोस के भिक्षा कराऊं। तीनों संतों ने कहा हम इसीलिए तो आए हुए हैं, बाहर से भिक्षा थोड़ी ना लेनी। अंदर आप गए हैं, माता ने तुरंत आसन डाले, विराजमान हो गए। पत्तल में माता ने सुंदर सुंदर भोजन परोस दिया और प्रार्थना की कि भोग लगाइए, प्रसाद पाइए। तो तीनों संत खिलखिला के हंस पड़े। अरे हम लोग ऐसे साधु नहीं हैं, हम जहाँ भी भोजन करते हैं जब कोई नग्न होकर के भोजन परोसता है तो हम प्रसाद पाते हैं, नहीं तो हम प्रसाद नहीं पाते। माता अनुसुईया ने कहा अरे ये कैसे बाबा जी आ गए, कैसे महात्मा आ गए, जीवन में पहली बार ऐसा कहने वाले कि नग्न होकर के भोजन परोसे। माता अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु का ध्यान नहीं किया। भागवत में लिखा है अपने पति के चरणों का ध्यान किया कि अगर मैं ब्रह्मा विष्णु महेश की भांति अपने पति को ही परमेश्वर मानती तो मुझे पता चले कि मेरे परीक्षा लेने के लिए कौन आए हुए हैं। तो तुरंत आकाशवाणी मानो कान में हो गई, अनुसुईया सावधान, ये कोई और नहीं है, तुम्हारे पातिव्रत धर्म की परीक्षा करने के लिए तुम्हारे सामने त्रिदेव आए हुए हैं, त्रिदेव आए हुए हैं। माता अनुसुईया ने तुरंत जल लिया और जल लेके कहा हे नारायण, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, अगर स्वप्न में भी मैंने पर पुरुष का दर्शन ना किया हो, पति को ही त्रिदेव माना हो, तो चाहे भले ब्रह्मा विष्णु महेश ही क्यों ना हो, ये मेरे सामने 6-6 महीने के बालक हो जाए। और जो पानी डाला महाराज तो वो ताजे ताजे बालक हो गए, म्याऊ म्याऊ करने लगे। 3-3 बालक माता की गोद में, एक को पकड़े तो दूसरा सटक जाए, दूसरे को पकड़े तो तीसरा सटक जाए, तीसरे को पकड़े तो पहला सटक जाए। अब माता एक बालक को तो संभालने में देखो माताएं बहनें कितनी परेशान, और 3-3 बालक गोदी में, तो बढ़ई निकल के चला जा रहा था। माता अनुसुईया ने आवाज दी, भैया ने एक बात सुनियो, पावन लागू कहा बात है, आज आपने बुलायो
हाँ, बात ऐसी है कि देखो ना, गोद में 3-3 बालक है, एक बालक होता तो मैं संभालती। ऐसा करो तुम चंदन की लकड़ी लाओ और सुंदर पलना बनाओ, 3 ललनों को मैं पलने में झूला झूलाऊंगी। शुक्राचार्य स्वामी कहे, राजन देख लो, नारायण तो सारे जगत को अकेले झूला झूलाते हैं, शंकर जी की तो बात ही न्यारी है, विधाता ब्रह्मा की बात कौन करे। लेकिन भक्ति की शक्ति देखिए कि भगवान नारायण ब्रह्मा विष्णु ही क्यों नहीं, वो तो आकर के यहाँ 6-6 महीने के बालक हो गए और माता अनसुईया ने पलने में 3 ललनों को डाल दिया और धीरे धीरे रस्सी बांधी है, आप झूला झुलाए रहे हैं। माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे पतिव्रता देवी से आज परेशान ना भूल रहे बनकर माता अनसुईया ने लार दियो पालना, झूल रहे अनसुईया के यहाँ 3 ललने बने पलने में पड़े झूला झूल रहे हैं। अत्रि महाराज आए, उन्होंने देखा, अरे अनसुईया क्या हुआ भगवान? मत पूछे महाराज, भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो गई है। जो भगवान भजन करते करते कभी ध्यान में नहीं आते, समाधि लगाने से कभी प्रगट नहीं होते, वही आज त्रिदेव आपकी कुटिया में आए हैं। हमारा और आपका कितना बड़ा सौभाग्य है, आज आपकी पूरी तपस्या आज सफल हो गई है। भगवान को पा करके अत्रि अनसुईया परम प्रसन्न। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4, 5, 6 महीने व्यतीत हो गए। पार्वती ने कहा, क्या बताऊं, पतिदेव लौट के नहीं आए।
अब सौभाग्यवती स्त्री का पति 2-4 दिन को बाहर जाता तो वो बेचैन हो जाती, और जिसके पति 6-6 महीने से बाहर हो, घर ना आए हो, बताओ उस स्त्री की क्या दशा होगी। माता पार्वती का मन नहीं लगे, दिन रात पति पति चिल्लावे हैं। लक्ष्मी भी परेशान है, बेचैन है, कहाँ चले गए नारायण, मैंने बहुत बड़ी गलती की, क्यों भेज दिया उनको। ब्रह्मा ने भी अब तो पूछते पूछते जब किसी ने नहीं बताया, पार्वती ने कैलाश पर्वत छोड़ दिया, लक्ष्मी ने वैकुंठ छोड़ दिया, और ब्रह्मणी ने ब्रह्मलोक छोड़ दिया, निकल पड़ी पतियों को ढूंढने के लिए। चलते चलते एक चौराहे पर आकर के तीनों मिल गए। बहन पार्वती कैसे, लक्ष्मी मत पूछो। वो नारद आया, उसने ऐसी बीणा बजाई, ऐसी बीणा बजाई, हमारे घर के तो सारे सुर खराब हो गए हैं, क्या करूं। लक्ष्मी ने कहा वही तो रोना है, बीणा वाला बाबा यहाँ भी तो बीणा बजा के गया। तो ब्रह्मानी ने कहा नारद का ही तो खेल किया हुआ है, अगर नारद मिल जाए ना, ऐसे घूसा लगाऊं, ऐसे घूसा लगाऊं नारद की पीठ में कि नारद को भी नानी याद आ जाए। तो नारद तो भगवान के हृदय है, वो श्रीमन्नारायण करते करते प्रकट हो गए। लक्ष्मी ने कहा नारद कितनी सुंदर बीणा बजाते हो, जरा पास में आओ ना, बीणा बजा के दिखाओ। नारद जी ने कहा अगर पास में गया तो ऐसे घूसा पड़ेंगे कि रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी मेरी। नारद ने कहा माँ पहले तो तुम अपनी अपनी बीणा बजाओ, बाद में तुम मेरी बीणा को सुनना। पार्वती ने कहा बहुत चतुर चालाक है, ऐसे पास में नहीं आवेगो। तब तीनों ने तो हाथ जोड़ लिए, चरणन ने परू प्रणाम करूं, नारद कम से कम बता तो सही हमारे पति देव कहाँ गए। नारद ने कहा पति हो तो मैं बताऊं, तुम्हारे पति तो बालक हो गए हैं, अब शरीर में भभूति रमाओ, माला हाथ में ले लो, भजन करो, वो तुम्हारे पति मिलने वाले नहीं है। तो लक्ष्मी पार्वती ब्रह्माणी ने कहा हे भगवान अच्छा धर्म नष्ट कराया, हमारे तो पति ही हाथ से चले गए, कहाँ करे। अब तो नारद जी ने कहा देखो धर्म नष्ट करने के लिए गए थे, चाहे वो बड़े नारायण ही क्यों नहीं थे, ब्रह्मा और विष्णु ही क्यों नहीं, शंकर ही क्यों नहीं, वो वहाँ बंधन में आए हैं। और तुम अगर ठगने जाओगी, चतुर चालाकी करोगी ना, तो तुम भी वहाँ बालिका है जाओगी। इसलिए नारद ने कहा तुम सीधे सादे स्वभाव से जाना तो सब ठीक हो जाएगा। तो तीनों ही देवियां चलते चलते और पहुंच गई। जब वहां पर पहुंची तो दरवाजा लगा हुआ था, बालक किलकारी ले रहे थे। दरवाजे पर खड़ी तीनों देवी कहने लगी दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, अरे दरवाजा खोलो। तो अनसुईया ने कहा कौन है, तो बाहर से कह दिया आपकी 3 बहुएं आई हुई हैं। अनसुईया ने कहा अहो 3-3 बीता के तो हमारे बालक हैं, और बाहर देखा तो 7-7 हाथ की बहुएं खड़ी हुई है। हे भगवान इतने छोटे बालक, इतनी बड़ी बहू। अब तो दरवाजा खोल दिया। अनसुईया ने कहा आओ बहनों हम पहचाने नहीं। तीनों ने कहा हम ब्राह्मण पत्नियां हैं, हम आई हुई हैं आपके दर्शन करने के लिए। यूं हमने सुना है आपने गंगा का अवतरण किया है, गंगा को आप लाई है, तो हम आपका दर्शन करने आए। ये नहीं बताया कि जो तुमने बालक बना दिए हैं उन्हीं की हम तीनों देवियां, ये नहीं बताया। माता अनसुईया ने कहा देखो आप तो यहाँ मेरे बालकों के पास में बैठो, ये बड़े शरारती हैं, इनको तुम थोड़ा सा खिलाओ, तब तक मैं तुमको प्रसाद बना करके लाऊं। माता अनसुईया अंदर चली गई और यहाँ बालकों को देख करके माता पार्वती ने कहा ये लक्ष्मी जी ये जो बीच में गोरे गोरे पड़े हैं ना सलोने, यही तो तुम्हारे पति हैं, बालक बना दी अनसुईया ने, अब इनको जैसा चाहो सो कर लो। लक्ष्मी ने कहा हे भगवान अगर मैंने किसी का स्वप्न में बुरा न किया हूँ तो जैसे मेरे पति थे वैसे ही मुझे प्राप्त हो जाए। अरे तुमने बुरा सोचा क्या, तुमने तो जानबूझ के बुरा किया। अनसुईया का धर्म नष्ट करने के लिए पतियों को भेज दिया। पानी डालते डालते नारायण का मुख भर गया लेकिन वो रूप को प्राप्त नहीं हो पाए। यही दशा बिल्कुल शंकर दादा और ब्रह्मा की हुई। अब तो अनसुईया माँ आ गई, प्रसाद पाया, बड़े आराम से रही। रात में माता अनसुईया शयन करे हैं और तीनों देवियां तीनों बहुएं पांव दबाए हैं। आहा
कितनी वो सौभाग्यशाली सासों होती हैं जिनके चरण बहू दबाती हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। एक मैया का छोरा बड़ा हो गया तो पड़ोसन में वो देख आई थी कि पड़ोसन में जो बहू आई है तो बड़ी सेवा करे है। उसको भी लगने लगा मेरे भी पुत्र की शादी हो जाए, छोरा की शादी हो जाए, बहू आएगी तो लंबे पांव कर दूंगी बेड पर और रात भर में बहू के पांव दबाऊंगी। भगवान ने की कृपा, शादी हो गई, सुंदर बहू आई। और जब घर में बहू आई तो उसकी माँ ने कहा था बेटी तुम बहू बन के जा रही है, जब तक तेरी सास मना नहीं करे तब तक तुम पांव दबाते रहियो चाहे पूरी रात निकल जाए। अब बेचारी बहू लग गई सास की सेवा में, सेवा करती जाए, बातचीत होती जाए तो धीरे 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 सेवा करते करते रात के 11 बज गए। अब सास मना नहीं करे तो बहू जाए कैसे, और माने तो वैसी कहा हुआ है कि सास की सेवा खूब करना, जब तक मना नहीं करे तब तक करते ही जाना। रात्रि के 11 बज गए। धीरे धीरे जैसे ही थोड़ा ठंडक हुई, सास की नींद आंखों में आई, बहू ने धीरे से हाथ निकाले तो सास की तो फिर नींद खुल गई। अरे बहू तुम कितनी बहनें हो? तो बहू ने कहा हम 4 बहनें हैं। कह करके बेचारी फिर सेवा में लग गई। सास को नींद नहीं आए, बहू को जाने की आज्ञा कैसे दे। अब तो सेवा करते करते रात्रि के 12 बज गए, पर सास को दया नहीं आई कि बहू जाके सो जा, सुबह तुझे भी तो जल्दी जागना है। बेचारी लगी सेवा में, थक करके चूर चूर हो गई। जैसे थोड़ा सा और ठंडक बढ़ी और नींद आने लगी, धीरे से फिर हाथ खिसकाए और जाने लगी तो फिर सास की नींद खुल गई। अरे बहू शादी कौन कौन की हो गई? तो उसने कहा मेरी शादी हो गई, मेरे से छोटी बहन उसकी भी शादी हो गई। बेचारी सेवा में पुनः लग गई। थक करके वो चूर चूर है, थक करके परेशान हो गई। सास मना नहीं करे, बहू जाए कैसे? अब तो रात्रि के 3 बज गए, लेकिन सासू जी ने नहीं कहा बहू जाओ तुम आराम कर लो। अब तो 3:30 हुआ। सासू जी खर्राटे लेके जब सोने लगी तो धीरे से हाथ खिसकाए, लेकिन सास की फिर नींद खुल गई। सासू जी ने कहा बहू मैं तो भूल ही गई, तुम कितनी बहनों थी? तो बहू ने कहा हम 3 बहनें हैं। अरे 12 बजे तो तुम कह रही थी हम बहनें 4 हैं, लेकिन अब 3 बजे कह रहे हैं हम 3 बहनें हैं। तो बहू ने कहा कि अब तो 3 ही बहनें रह जाएंगी, क्योंकि तुम हमको जिंदा छोड़ने वाली नहीं हो, हमको तो प्राणी निकाल लोगे तभी छोड़ो। नहीं, तो ऐसे नहीं। अगर कोई सेवा करने वाला है तो ये मतलब थोड़ी ना है कि सीधे पांव कर दो, खूब सेवा करवाओ। ना बस बस हो गया, रहने दीजिए। अगर ऐसा रहेगा तब तो सेवा होती रहेगी, और एक ही दिन सेवा करवा ली महाराज तो बस सेवा सदा के लिए बंद हो जाएगी। माता अनुसुईया शयन कर रही हैं और आज 3 बहुएं पांव दबा रही हैं। देख लो अनुसुईया की तपस्या। लक्ष्मी के चरण कौन नहीं छूने को लालायित रहता, लेकिन लक्ष्मी स्वयं अनुसुईया के चरणों को दबाए रही है। आज पार्वती की कौन कहे, पार्वती स्वयं सेवा कर रही हैं। अब तो महाराज ब्रह्माणी भी खूब लगे सेवा में, लेकिन सेवा करते करते लक्ष्मी के आंखों से आंसू गिरे। 6 महीने हो गए, पति नहीं मिले, बालक बने पड़े हैं, कब पति प्राप्त होंगे? दुख हो गया, आंखों से आंसू गिरे हैं और लक्ष्मी के आंसू जाकर के अनुसुईया के चरणों में पड़े। अनुसुईया ने कहा अरे बहू गो तुम रो रही हो, सच बताओ तुम्हें मेरी सौगंध है, रोने का कारण क्या है? लक्ष्मी ने हाथ जोड़ लिए, पार्वती ने हाथ जोड़ लिए, ब्रह्माणी ने हाथ जोड़ लिए कि ये जो सामने पड़े हुए हैं ये बालक नहीं है, बालक तो आपके हैं, लेकिन ये तो हम तीनों देवियों के त्रिदेव हैं, पतिदेव हैं, और बहुत बड़ी गलती हो गई, माँ हमें क्षमा कर दो। तब माता अनुसुईया ने कहा चिंता मत करो। तुरंत हाथ में जल लिया और हाथ में जल लेके कहा हे नारायण, हे ब्रह्मा, हे विष्णु जी, शंकर दादा, अगर मैंने स्वप्न में भी पति में और नारायण में कोई अंतर न समझा हो, पति को ही नारायण माना हो, तो जैसा आपका रूप था वैसे ही अपने रूप को प्राप्त हो जाए। और जो पानी लेकर के छींटा दिया, नारायण अपने रूप में आ गए, शंकर दादा अपने रूप में आ गए, ब्रह्मा जी अपने रूप में आ गए। ब्रतदेव भगवान की जय। आज
कीर्तन करते हुए रानी अपनी अपनी महारानियों के साथ में आप अपने अपने धाम को पधारे हैं। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 का विश्राम है। जो भी थोड़ा बहुत जल लेना चाहे जब तक एक भजन श्रवण करें, इसके बाद में अभी कथा 7 बजे तक चलेगी। 2 मिनट का ये लघु विश्राम है। राधा राधा रटत ही सब व्याधा मिट जाए। कोटि जन्म की आपदा राधे राम कि मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। श्याम रंग में रंगी चुनरिया श्याम रंगी चुनरिया मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। सब छोड़ी रंग की श्याम रंग में चूनर मीरा जी ने रंग रंग लोक लाज की नहीं खबरिया गिरधर गाया तो ऐसी वही बबरिया मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। श्याम रंग में रंगी चुनरिया महाराज श्री विदुर जी महाराज ने मैत्रेय महामुनि से प्रश्न किया। विदुर जी ने पूछा कि महाराज
भवेशील बताम श्रेष्ठो दक्षो दुहित वत्सला। विदुर जी कह रहे हैं कि मैंने सुना है कि महाराज दक्ष ने अपनी बिटिया का विवाह शंकर दादा से किया था, लेकिन जिसको अपने हृदय का टुकड़ा दिया, जिसको अपनी बेटी दी, ऐसे शंकर दादा से दक्ष ने द्वेष क्यों किया? विद्वेष मकरोध कस्मात्, उन्होंने दोष क्यों किया? तो मैत्रेय महामुनि ने कहा कि पहले किसी पूर्व काल में महाराज दक्ष ने एक छोटा सा यज्ञ किया और उस यज्ञ में बड़े बड़े साधु संत महात्मा ऋषि मुनि पधारे, लेकिन शंकर दादा बहुत ही जल्दी पहुंचे। शंकर दादा जहां जाते हैं पहुंचते हैं, जहां बैठते हैं वहीं ध्यान करके भगवान के भजन में मस्त हो जाते हैं। शंकर दादा भजन में मस्त हो गए और जब सब लोग धीरे धीरे विराजमान हो गए तो बाद में दक्ष जी महाराज आए। दक्ष जी जैसे ही पंडाल में आए सब लोगों ने उठ करके स्वागत किया। सब कहें दक्ष महाराज की जय, दक्ष महाराज की जय, जयकारा करें, लेकिन शंकर दादा कैसे करें? वो तो भजन में मस्त है, उनको ध्यान ही नहीं रहा कि हमारे ससुर जी कब आए हैं। दक्ष जी महाराज का अभिमान बढ़ गया था और ऐसा अभिमान उनका कि जमाई ने प्रणाम नहीं किया, बोले नहीं, इसलिए दक्ष का माथा ठनक गया और कहा अच्छा, जिसको मैंने अपनी बेटी दी वही बताओ मुझे प्रणाम नहीं करता। दुनिया के सब लोग आए खड़े हो गए मेरे स्वागत में, लेकिन मेरा जमाई खड़ा नहीं हुआ। तो आज शंकर दादा को दक्ष जी ऊल जलूल बोलने लग गए। स्वागत करना क्या जाने, ये तो स्मशान में रहने वाला है, भूतों प्रेतों के साथ रहने वाला है, ये तो अवघड़ है, मरकट लोचन है, ना जाने कितने कितने शब्द कहे, लेकिन शंकर दादा एक शब्द भी नहीं बोले। किसी ने पूछ लिया कि शंकर दादा, दुनिया तो सुंदर कोठी बनाए, सुंदर बंगले बनाए, लेकिन आप ने कोई मकान तक नहीं बनाया, आप इस स्मशान में गुजारा करते हैं, ऐसा क्यों? शंकर दादा ने कहा भैया, चाहे कोठी में रहो, चाहे बंगले में रहो, चाहे मकान में रहो, एक दिन वो आवेगा कि तुम्हें लोग पकड़ करके मेरे स्मशान तक भेज देंगे। मैंने सोचा कि जब लोग स्मशान में ले ही आएंगे तो अपन तो पहले से ही डेरा डाले हुए हैं, लेकिन कहा कि सब लोग तो सुंदर आभूषण पहनते हैं, कोई अंगूठी पहनता, कोई चेन पहनता, कितने कितने सुंदर सोना आभूषण पहनते हैं लोग, और आप खाली नागों के आभूषण धारण करते हैं, ऐसा क्यों? शंकर दादा ने कहा देखो, चाहे सोना आभूषण पहनो, चाहे चांदी के आभूषण पहनो, परंतु इतना ध्यान जरूर रखो कि कहीं यही जो है नाग का रूप धारण ना कर ले और हमको डसने लग जाए, इसलिए मैं पहले से ही नागों के आभूषण धारण करता हूँ। तो फिर कहा देखो बाबा, कोई तो क्रीम लगाए, कोई पाउडर लगाए, कोई तेल लगाए, कोई शैम्पू साबुन लगाए, आप कुछ नहीं लगाते, चिता भस्मा लेपो, खाली चिता से भस्म लेते शरीर में